बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान के व्रत में पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, पीले रंग का चंदन हो, पीले कपड़े हों, गुड़ और चने से केले के जड़ में पूजन करें, जल चढ़ाएं। और इस दिन बात करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संयम नियम का पालन करें। स्त्रियां नहाते समय बाल ना धोएं, नाखून घर का कोई व्यक्ति भी ना काटे, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने प्रेस करने के लिए नहीं देना चाहिए। संयम नियम का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करना चाहिए और भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह से व्रत करने वाले को भगवान पूर्ण फल प्रदान करते हैं। आलस्य का त्याग करना चाहिए और उद्यापन विधि इस तरह करना चाहिए कि सर्वप्रथम तो उस दिन भी व्रत करना चाहिए। पहले संकल्प लेते हैं कि कितने व्रत करने हैं आपको, 11, 21, 51 इस तरह से हम संकल्प लेते हैं। तो और व्रत को प्रारंभ शुक्ल पक्ष में करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है, शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप 2 ब्राह्मण, 1 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण उद्यापन में आप इनको भोजन कराएं जितने आपसे हो सके और उन्हें पीला वस्त्र भी दें, दक्षिणा दें, तिलक लगाएं, उन्हें प्रणाम करें और उस दिन भी व्रत रखें। जैसे कि आपने 11 का मान किया है, संकल्प किया है, तो 11 पूरे हो जाने के बाद 12वें शुक्रवार को उद्यापन करना है और उद्यापन सायंकाल को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अन्न, पुत्र, धन, सफलता, मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं, अनुकूल वर मिलता है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। तो ये व्रत इस प्रकार है। जय श्री हरि। बृहस्पतिवार व्रत कथा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन में एक समय भोजन करना चाहिए, पीला भोजन, नमक नहीं खाना चाहिए, पीला वस्त्र, पीला फूल धारण करें, चढ़ाएं, चने की दाल, पीला कपड़ा, पीला चंदन इत्यादि का प्रयोग करें। ये व्रत करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, मनोकामना की पूर्ति होती है। ये व्रत करने से सभी प्रकार के सुख आते हैं। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन को जाता था। वह ब्राह्मण, गुरु की, संत की सेवा करता। कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, गरीबों की सहायता करता। लेकिन ये बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वो ना व्रत करती, ना एक पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर और रानी दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का नाम इस लोक परलोक में सार्थक तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। साधु की बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं, मेरा समय नष्ट हो। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना।
बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय केसों को स्नान भी करना, राजा से कहना हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार करने से 7 बृहस्पतिवार ही सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति भगवान अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कथनानुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही विचार किया करने का। केवल 3 ही बीते थे, बृहस्पतिवार की धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए समय तरसने लगे। राजा रानी से बोला, यहाँ पर तुम रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा कर लूँगा, शायद भाग्य बदले। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के बीते तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास वहाँ से जाकर 5 सेर बेझर मांग ले आ, कुछ समय गुजर हो जाएगी। रानी की बहन के पास दासी गई। उस समय रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात कई बार कही। रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो बृहस्पति भगवान की कथा कर रही थी। जब दासी को रानी से बहन से उत्तर ना मिला तो वो लौटकर दुखी होकर आई। क्रोध भी आया और रानी से बोली, बहन तो आपकी बड़ी घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, छोटों से बात नहीं करती हो। रानी बोली, उसका कोई दोष नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है, ईश्वर की इच्छा जो होगी वही होगा। और उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, मैं ना बोली, बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, इस कारण 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद घर में अनाज रखा हो। दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेझर मिला। बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक एक बर्तन तो देख लिया गया था। बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको वैसे भी अन्न नहीं मिलता, अगर हम इसे व्रत की विधि कथा पूछ ले तो हम भी व्रत करें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन सिर नहीं धोना चाहिए। इस दिन बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक समय भोजन करें, पीला भोजन हो, कथा सुने, गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन मनोकामना देंगे, पूरी करेंगे। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत किया। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ की विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई, लेकिन व्रत किया था तो बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए। बोले, तुम्हारे और रानी के लिए है। भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को तो पता नहीं था, इसलिए कहा, दासी क्यों व्यर्थ में हंसी उड़ाती है, जा तू भोजन कर। दासी बोली, एक व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, साथ साथ भोजन करेंगी। फिर भगवान को प्रणाम कर पूजा पाठ समाप्त करके भोजन प्रारंभ किया। उसके पश्चात प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। प्रभु की कृपा से बहुत धन हो गया। रानी फिर आलस्य करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह करती थी, आलस्य धन रखने में कष्ट होता था तो धन नष्ट हुआ, अब हमें भगवान की कृपा से मिला है तो फिर आलस्य होता है।
बड़ी मुसीबत के बाद धन मिला है, इसलिए दान पुण्य करो। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ किए। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा था और जाते समय सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख मिल रहा है। राजपाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ रहा है, लकड़ियां काट कर गुजारा करता हूँ। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में किसकी चिंता में बैठे हो, हमें बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। राजा से बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान का पूजन करो। कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, कैसे समाचार जानूं? बृहस्पति भगवान की कौन सी कहानी कहूं? मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा और तुम भोजन भी कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना स्नान करती, ना देवता का पूजन। प्रातःकाल उठते भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के घर जब जन्मी तो बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। बचपन से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान के मंदिर जाती और व्रत करती, पूजा पाठ करती और जब पाठशाला जाती तो घर के निकलते समय जौ ले लेती मुट्ठी भर और उसे मार्ग में डालती जाती। लौटती तो वो भगवान की कृपा से सोने के हो जाते। लड़की उसे बीन पर ले आती। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देखा। कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान से पूजा करते हुए प्रार्थना की, प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत पूर्वक किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसने रास्ते में सोने का सूप देखा। लेकर आई। घर लौटकर सोने के सूप में वो सोने के दानों को साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस लड़की को देखकर, सोने के सूप में सोने के जो को सुंदर लड़की देखकर राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर वो लड़की के विवाह से अपने पिता से बात कही। ब्राह्मण भी तैयार हो गया। इधर फिर धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से संपन्न हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल से चली गई। लड़की के जाने के पश्चात ब्राह्मण इधर फिर गरीब निर्धन हो गया। कई दिन भोजन मिलता, कई दिन ऐसे रहता। बहुत दुखी होकर एक दिन अपनी कन्या के पास गया। पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन दिया बेटी ने और विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन अच्छे से बीत गए, लेकिन फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर गया। लड़की ने कहा, पिताजी, ऐसा कब तक चलेगा? आप कोई उपाय ऐसा क्यों नहीं करते जिससे धन फिर आ जाए? ब्राह्मण ने कहा, तेरी माँ को बहुत समझाया, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। कुछ पूजा पाठ नहीं करती, वो फूहड़पन करती है, उठती है, भोजन करती है। तब फिर कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास में महल में छोड़ गया, क्योंकि लड़की ने कह दिया कि पिताजी छोड़ जाओ, तो पिताजी छोड़ गए। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजा करो
पूजा से निर्धनता दूर हो गई, लेकिन माँ ने एक बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपने माँ को एक कमरे में बंद किया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पतिवार की पूजा कराई। कुछ दिनों में ऐसा करने से माँ की बुद्धि ठीक हुई और वो व्रत भी रखने लगी। व्रत के प्रभाव से, भगवान विष्णु की अनुकंपा से, लक्ष्मी माँ की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु लोक गए। लकड़हारे बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। सभी क्लेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण वो व्रत करना भूल गया। भगवान लकड़हारे पर क्रोधित हो गए, भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ महल में भोजन करे, जो नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी तो, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने बेचने में देर हुई, इस कारण महल में भोजन करने नहीं पहुंच पाया। फिर राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ कर ले गए। राजा ने उस महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल से मिले साधु का स्मरण हुआ। थोड़ी देर में साधु के रूप में प्रकट हुए, सन्यासी के रूप में, और कहा, लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की, इसलिए ऐसा कष्ट हुआ, लेकिन अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू भगवान की पूजा करना, तुम्हारा सब दुख दूर होगा। बृहस्पतिवार के दिन पैसे मिले। चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को मुक्त करने के लिए कहा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था। फिर राजा को मुक्त किया, आभूषण धन देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो देखा धर्मशाला, बाग बगीचे सब बने हुए हैं। पूछा, किसका है? लोगों ने कहा, रानी दासी के। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। निश्चय किया, सभी तो एक बार बृहस्पतिवार का पूजा पाठ करते हैं, परंतु मैं रोज व्रत करूंगा, 3 बार कथा कहूंगा, ऐसा राजा ने निश्चय किया। अब हर समय दुसाले में राजा के चने की दाल और गुड़ बांधे रहता, बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल पड़ा। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को 100 ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है और कथा सुन लीजिए आप। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुए कहा कि भैया, हम 100 को ले जा रहे हैं, इनकी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, भाई कथा कहो, हम सुन लेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा कही कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों की हैरानी हुई। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा सुनने का फिर सबने निश्चय किया। राजा आगे बढ़ा। घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारे कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर जाकर कथा कही। बैल भी ठीक हो गए, पेट का दर्द भी ठीक हुआ। अपनी बहन के घर पहुंचा। बड़ी खातिरदारी हुई। सुबह देखा सब भोजन कर रहे थे। पूछा भाई ने बहन से, कोई ऐसा है जिसने कथा भोजन ना किया हो, कथा सुन ले। बहन ने कहा, यहाँ तो पहला यही काम है, भोजन बाद में कोई और काम। भाई ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, और निकल पड़ा। पता चला एक गडरिये के यहाँ उसका बेटा बीमार था। कथा कही। कथा सुनते ही बेटा ठीक हो गया।
राजा की बड़ी प्रशंसा हुई। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास ने कहा, हाँ तू चली जा, लेकिन लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के संतान नहीं है। कोई जादू टोना हो गया तो भाइयों पर, भाई और तुम्हारी भाभी ने कर दिया तो। दूसरे कक्ष में बहन की सास की ये बातें राजा ने जब सुनी तो बड़ा दुखी हुआ, अकेले ही लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो बहन को लाने गए थे, क्या हुआ? तब राजा ने दुखी होकर कहा, निसंतान है रानी, इसलिए हमारे यहाँ कौन आएगा? रानी ने समझाया, हे प्राणनाथ, हमें प्रभु ने, बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है और हमें संतान भी देंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा राजा को, हे राजन, तूने मेरी बड़ी भक्ति की, 3 समय मेरी कथा कही और व्रत किया प्रतिदिन, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। जो सप्ताह में एक बार भी व्रत करेगा, कथा सुनेगा, नियम धर्म संयम का पालन करेगा, उसकी भी मनोकामना मैं शीघ्र पूर्ण करूँगा। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध और पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं, हाँ छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, चरणामृत निज निर्मल, समपातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा।